हेलो फ्रेंड्स, एलजीआर स्टडी के इस महत्वपूर्ण वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपको बता दें कि आज का वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए होने वाला है और आपको बता दें कि क्लास 10th हिंदी का आज जो है एक काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास आप लोगों का होने वाला है, जिसमें हम श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो चैप्टर है इसके सारे के सारे अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखने वाले हैं। और अगर आप आज की क्लास में बताए गए सारे के सारे क्वेश्चन को देखते हैं तो इस चैप्टर का एक भी क्वेश्चन आपको आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं छूटेगा, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया है। तो चलिए शुरू करते हैं, चीज़ों को सीखने समझने की कोशिश करेंगे। एक एक क्वेश्चन जरूर आप लोग जो है तैयार कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ कहाँ से मिलेगा हम आपको आगे बताते हैं। जितने भी साथी एलजीआर स्टडी ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्विक रिवीजन नोट, मॉडल पेपर, क्लास नोट और ऑनलाइन टेस्ट, ये सारे के सारी चीज़ आपको बिल्कुल फ्री में जो है मिल जाएंगे। और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जरूर वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि सारा का सारा नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करेंगे फर्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग मन ही मन काउंट करते चलिए कि कितने क्वेश्चन का आंसर आप लोग पहले से जानते थे। इससे आपका स्कोर भी चेक हो पाएगा कि हाँ आप इतने क्वेश्चन का आंसर पहले से जानते थे। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी जानते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, यहाँ पर आपके बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। तो लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है, इसके बारे में आपको जानकारी देना है, जल्दी से बताने की आप लोग भी कोशिश करेंगे। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन ही सही होगा, जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है। मतलब अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो जातिवाद को बढ़ावा देते हैं, किसी जाति को बड़ा मानते हैं, किसी जाति को छोटा मानते हैं। ऐसे सोच के लोग अभी भी इसका कमी नहीं है, ऐसा अंबेडकर जी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, आप लोग भी फास्टली आंसर कर सकते हैं। यहाँ पर आपके जो सही आंसर हो जाएंगे वो ए ही होंगे, जिसमें स्वतंत्रता, समता और मातृत्व का भाव हो। जो स्वतंत्र रहना चाहता हो, समता यानी कि जो सभी चीज़ों को, सभी जाति को, सभी धर्म के लोगों को समान रूप से देखना चाहता हो और देखता हो, और मातृत्व की भाव हो, मातृभूमि हो या फिर अपना माँ हो उसके प्रति लगाव रखता हो, तो ये आपके आदर्श समाज कहलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। तो चार के लिए जो यहाँ पर आपके सही आंसर जो है हो जाएंगे वो आपको पता होना चाहिए, सी होगा जाति प्रथा को। अगर बेरोजगारी है तो वो जाति प्रथा के कारण है, ऐसा लेखक कहते हैं, यानी कि आपके अंबेडकर जी कहते हैं। ठीक है, और है भी कई जगहों पे आपको जाति के नाम पर जो है ना काम नहीं मिल पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है। तो भाईचारा का जो वास्तविक रूप होता है वो दूध और पानी के मिश्रण की तरह होता है, यानी कि जिस तरह से दूध में पानी मिल जाता है उसी तरह से भाईचारा, दो व्यक्ति जो जिसमें भाईचारा है वो एक तरह से घुला मिला सा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप समझने की कोशिश करेंगे। पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। तो छः के लिए आप सभी के सही जो आंसर हो जाएंगे वो आपके ए होंगे। सभी जानते हैं भीमराव अंबेडकर जी का सबसे ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण योगदान है। ऐसा नहीं कि केवल अकेला ही इन्होंने बनाया था, 350, याद रखिएगा 350 से भी अधिक लोगों ने मिल करके संविधान निर्माण में काम किया, लेकिन जो सबसे प्रमुख व्यक्ति थे वो अंबेडकर जी थे, जिसको सभी का हम हेड कह सकते हैं। लेकिन 350 से ज़्यादा व्यक्ति ने काम किया था संविधान के निर्माण में। और आपको पता होना चाहिए कि 50 से भी ज़्यादा लोग केवल और केवल बिहार से थे। समझ सकते हैं कि बिहार उस टाइम पर भी कितने विद्वानों का धरती जो है था। तब तो 350 में से 50 लोग, लगभग 50 विद्वान जो है भारतीय संविधान के निर्माण में वो बिहार से थे। आप समझ सकते हैं, बिहारियों गर्व करो अपने आप के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। जाति प्रथा या फिर श्रम विभाजन, अनुबम, भाई अनुबम तो नहीं है भाई साहब, कभी भी इसका ये मत करना। सभ्य समाज कभी भी इसका यूज नहीं करते हैं। 7 के लिए भी होगा जाति प्रथा। ये चैप्टर के अनुसार आपको आंसर करना है। चैप्टर में कभी कहते हैं, लेखक कहते हैं कि आज के जो जितने भी सभ्य समाज है ना, वो जाति प्रथा उसके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक हो गया है और जाति प्रथा का बढ़ावा देते हैं वो। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है। अंबेडकर जी का कौन सा रचना है ये आपको बताना है। तो ए ऑप्शन आपको दिया गया है द कास्ट इन इंडिया, बी ऑप्शन है हु आर शुद्राज, सी ऑप्शन आपको दिया गया द अनटचेबल यू आर दे, और डी ऑप्शन इनमें से सभी। तो आपकी डी ऑप्शन ही सही हो जाएंगे क्योंकि ये सारे के सारे बुक के लेखक खुद अंबेडकर जी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानते हैं। तो 9 के लिए आपके सही आंसर ये हो जाएंगे, कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन उस लोगों को का मानना है कि अच्छा है। कार्य कुशलता जैसे कि जो व्यक्ति धोबी है वो कपड़ा अच्छा से धो सकते हैं, और भी कई सारे काम ऐसे हैं जो जाति के आधार पर बटे हुए हैं, आपको पता ही होगा। जैसे किसी पंडित जी है तो ब्राह्मण ही अच्छा से पंडित पूजा करा सकते हैं। ऐसा लोगों का मान्यता है कि कार्य कुशलता होता है जाति के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, 10 श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है। ये भाषण का अंश है। तो 10 के लिए आपके सी आंसर जो है जो हो जाएंगे, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो भाषण है इसी का अंश है आपका चैप्टर। नेक्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान से पहले एक बार देखते चलिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसका पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगा और कहाँ से जाकर के आप इसके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे। तो उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए अंबेडकर जी न्यूयॉर्क गए थे, यानी कि सी ऑप्शन आपके बिल्कुल है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 12 नंबर है, अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। तो कौन उनका प्रेरणा स्रोत थे, कौन उनको प्रेरणा देते थे। तो 12 के लिए डी हो जाएंगे आपको इनमें से सभी, क्योंकि बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले इस तीनों व्यक्ति से ये प्रेरणा लेते थे, यानी कि मोटिवेशन लेते थे इनके जीवन से। तो डी ऑप्शन आपके सही जो है हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, जाति पाति तोड़कर मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ। जाति पाति को तोड़कर मंडल भाषण कब हुआ था लाहौर के अंदर। 13 के लिए आपके सी ऑप्शन से हो जाएंगे 1936, आप याद रखेंगे मंडल भाषण के बारे में अगर पूछा जाए तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, 14 नंबर क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। तो 14 के लिए जो आपके राइट आंसर हो जाएंगे वो सी हो जाएंगे, यह एक निबंध है। क्या है, तो 14 के लिए सी ऑप्शन, ये एक निबंध है, जाति के ऊपर लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरित किया। तो हिंदी में रूपांतरण करने का काम आपको पता होना चाहिए कि ललई सिंह यादव ने किया था। किसने किया था, ललई सिंह यादव ने किया था। तो आपके ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएंगे, ये उत्तर प्रदेश के थे, आपको ये भी याद रख लेना है। अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। तो ब्राह्मण परिवार में तो हुआ भी नहीं था, क्षत्रिय में भी नहीं हुआ था। तो यहाँ पर आपके सी ऑप्शन सही हो जाएंगे, 16 के लिए सी ऑप्शन, यानी कि दलित परिवार में हुआ था, जिसको अभी लोग छोटे जाति के नाम से जानते हैं। भाई समझ लो, कुछ ऐसे भी लोग हैं। तो दलित परिवार में हुआ था, बस सीधा ये याद रखना आपको। 17 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया। कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया है। 17 के लिए आपके सही आंसर ए हो जाएंगे, जातिवाद में। कहाँ पर, जातिवाद में। आज के लोग जाति के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या है। सॉरी, क्या था माता का नाम। तो 18 के लिए जो आपके राइट आंसर होने वाले हैं वो डी होंगे, भीमाबाई, जिसके कारण इन्होंने अपने नाम के अंदर भीमराव लगाया हुआ है। कुछ इस तरह से आप भीम जरूर आप इनके नाम में सुनते हैं, भीमराव अंबेडकर। तो भीम जो शब्द है ना, इसके माता जी से ही गया है। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की। पीएचडी कब ये किए थे। 19 के लिए आपके सी ऑप्शन सही हो जाएंगे, 1916 ईस्वी में इन्होंने पीएचडी किया था, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 20 नंबर क्वेश्चन, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किन की रचना है। तो 20 के लिए आपके ए ऑप्शन ही सही हो जाएंगे, भीमराव अंबेडकर। आप याद रखने की कोशिश करेंगे, फास्टली हम लोग देखेंगे ताकि कम समय में अधिक से अधिक महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देख सके। अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डॉट डॉट है। अगर आर्थिक दृष्टि से देखें
तो जाति प्रथा अच्छा है या खराब है? तो ये हानिकारक है भाई साहब, यानी कि खराब है कह सकते हैं। और इसका पीडीएफ आपको LGR स्टडी ऐप पर मिल जाएगा या lgrstudy.com जो आपका वेबसाइट है, दोनों जगहों पर मिल जाएगा। तो वहाँ से जाकर आप लोग पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ पर आप इसका ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं। अभी सीख लीजिए, फिर जाकर के आप टेस्ट दीजिए और देखिए कि कितने आप सही कर पाते हैं। तो ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और आप गूगल पर सर्च कीजिए lgrstudy.com, तो वहाँ से आप भी जाके पीडीएफ प्रैक्टिस कर सकते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है कि डॉट डॉट पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण करती हैं। पेशा जो है, जिसको व्यवसाय पेशा कहते हैं, उसका दोषपूर्ण निर्धारण कौन करती है? तो वो करती है जाति प्रथा। आप जानते हैं कि जाति के नाम पर कई सारे व्यवसाय होते हैं कि ये बिजनेस खाली ये जाति के लोग कर सकते हैं, ये बिजनेस केवल इस जाति के लोग कर सकते हैं, ऐसा आप लोगों ने भी देखा होगा। ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डॉट डॉट कारण बनी हुई है। प्रत्यक्ष, प्रमुख, ए और बी दोनों किस तरह का कारण बनी हुई है? तो 23 के लिए जो आपके राइट आंसर होने वाले हैं वो सी होने वाले, ए और दो, प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों प्रकार के कारण बने हुए हैं। 24 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, मुक नायक क्या है? मुक नायक क्या है बताना है। तो 24 के लिए जो आपके राइट आंसर यहाँ पर होने वाले हैं वो आपकी बी हो जाएंगे, पत्रिका। मुकनायक, पत्रिका का नाम है मुकनायक, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो इनकी मृत्यु के बारे में पूछा जा रहा है। तो 1956 ईस्वी में दिल्ली में ही हुआ था इनका मृत्यु, याद रखेंगे। आज़ादी के संविधान लागू इन्होंने 50 में किया, 5-6 साल के बाद इनका ऐसे ही मौत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? जन्म के बारे में बात किया जा रहा है, जल्दी से आप लोग भी आंसर कर सकते हैं। 26 के लिए डी ऑप्शन 14 अप्रैल 1900 आप जो है 91 याद रख सकते हैं। दूसरा बात याद रखिएगा, 14 अप्रैल को इनका जन्म भी हुआ है, डेट में भी 14 है, और ये अपने माता पिता के 14 नंबर संतान भी थे, यानी कि इनसे 13 भाई बहन बड़े थे। सोच सकते हैं आप, जरा जरा एक बार इमेजिन कीजिए कि पहले कितना समस्या था ये सब को लेकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 27 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो जन्म के बारे में अगर पूछा जाए तो आप याद रखिएगा, महू गांव है, मध्य प्रदेश ये राज्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप, लेकिन इनका जो पालन पोषण है वो पूरा का पूरा यहाँ पे हुआ है, कह सकते हैं महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो अंबेडकर जी का जो पत्रिका था वो था बहिष्कृत भारत। बहिष्कृत भारत इनके पत्रिका का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? तो अगर निर्माता के रूप में अगर पूछा जाए कि भारतीय संविधान के निर्माता कौन है, तो आप सभी जानते हैं भीमराव अंबेडकर जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, डॉक्टर अंबेडकर का वाग्मय हिंदी में कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी हैं? तो 21 खंडों में। कितने खंडों में? 21 खंडों में प्रकाशित हो चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, समझने की कोशिश कीजिएगा। आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? तो कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? 31 के लिए जो यहाँ पर आपके राइट आंसर होने वाले हैं वो हो जाएंगे, श्रम विभाजन को कहते हैं कि अगर इस काम को फलाने जाति के लोग ही करेंगे तो अच्छा कर पाएंगे, इस काम को फलाने जाति के लोग ही करेंगे तो अच्छा कर पाएंगे, यानी कि कार्य कुशलता समझ सकते हैं, कार्य में कुशल व्यक्ति हो सकते हैं जाति के नाम पर, समझ लो भाई। डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? तो इनके पिताजी के बारे में आपको याद रखना है कि राम जी सकपाल, ठीक है, इसीलिए भीमराव, ठीक है ना, अंबेडकर आप कुछ इस तरह से देखते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किस रूप के लिए हैं, किसका रूप लिए हुए हैं, ठीक है। तो 33 के लिए आपके सी ऑप्शन से हो जाएंगे, श्रम विभाजन का भी एक रूप है, रूप धारण कर चुका है कौन? जाति प्रथा जो है। तो श्रमिक विभाजन का भी है। तो आज का क्लास यहाँ पे कंप्लीट होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लोगों ने देखा है। जो भी साथी अगर अभी तक लेट क्लास ज्वाइन किए हैं तो शुरू से देख लीजिएगा। LGR स्टडी ऐप जो भी डाउनलोड नहीं किए हैं तो जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, इस पर आपको सभी सब्जेक्ट के VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्विक रिवीजन नोट, मॉडल पेपर, क्लास नोट और ऑनलाइन टेस्ट बिल्कुल फ्री में आप लोगों को मिल जाएगा।
तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कीजिए, नहीं तो प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगा, यहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए। ऐप डाउनलोड कर लीजिए, टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए। थैंक यू सो मच, गुड बाय।